परमादरणीय भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आइए सदगुरु की वंदना करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, हम तारतम्य गीता प्रवचन के इस दिव्य क्लास में उपस्थित हैं। आइए गीता जी के ऊपर कुछ चिंतन चल रहा है। तो एक तारतम्य गीता प्रवचन होने के कारण हम तारतम शक्ति तारतम का जो विषय है उससे हम चिर परिचित हैं, और जो तारतम से चिर परिचित नहीं है उनसे आग्रह है कि तारतम वास्तव में शास्त्रों में तारतम के विषय में क्या कहा गया है, उसका हमारे ही इस प्रस्तुति में हमारा जो अन्य एपिसोड है, अन्य विषय वस्तु प्राचार्य महेंद्र महाराज करके वीडियो है, उसमें से आप श्रवण करते रहना, सर्च करना, आपको मिल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि जिस तरह से धरती में वेद को अध्ययन करने वाले, उपनिषद को अध्ययन करने वाले जो आज जो हमारे बीच जो भी गीता के ऊपर हम लेक्चर सुनते हैं, गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, रामायण के ऊपर, भागवत के ऊपर कथाएं सुनते हैं और टीकाएं पढ़ते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के एकदम शुरुआत की जो टीका है, श्रीधर स्वामी के टीका को माना जाता है। इस तरह से शंकराचार्य ने उपनिषदों को भाष्य लिखी है। ऐसे माधवाचार्य का भक्ति ओरिएंटेड ग्रंथ हम पढ़ने को मिलता है। तो उनके अलावा उन्होंने लिखी पढ़ी ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने वालों में से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भी रहे। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शास्त्र अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने क्या चिंतन निकाला, या उनको कैसे सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ इनलाइटनमेंट जो हुआ है उसका क्या प्रक्रिया रहा होगा, ये भी एक गीता तारतम्य गीता के प्रवचन के बैकग्राउंड में वो स्क्रीन भी हो, उस स्क्रीन की जानकारी होनी जरूरी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देवचंद्र जी महाराज जब शास्त्र को अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद वही है, 6 शास्त्र वही है, उपनिषद वही है, और श्रीमद् भागवत भी वही है, गीता भी वही है। उसमें से हम गीता का अध्ययन, एक गीता तारतम्य विजन से हम गीता को देख रहे हैं। तो सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी जब वो कच्छ देश में प्रवेश होते हैं तो उन्होंने वैदिक ग्रंथों को अध्ययन किया। तो आइए सदगुरु महाराज को क्या मिला।
तो हम इसी चिंतन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2-4 दिन में गीता तक पहुंचेंगे, नो डाउट। तो हम बेस बना रहे हैं, जैसे कि उपनिषद ग्रंथ हमें और संतों ने जो भी चिंतन करके उन्होंने लिखा है, जो उनको मिला, सार जो मिला, तो वो आप जानते हैं, कल मैंने थोड़ा बहुत बताया हूं कि 4 महावाक्य को बहुत अच्छी तरह से मनन किया है। तो 4 महावाक्य मेन, वो बीज है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को वही बीज मिला जो पहले से जो सबको मिला था। तो उन 4 महावाक्यों में से एक तो शंकराचार्य जी ने कहा कि उन्हीं शास्त्रों के अध्ययन पठन पाठन निधि ध्यासन के पश्चात उन्होंने पाया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये उनका महावाक्य हुआ। ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसको उन्होंने आत्मसात की तो संन्यास ग्रहण किए। संपूर्ण उनका जीवन शैली को देखा जाए वैराग्य जीवन है। और उनने लिखी हुई भाष्य को जो अध्ययन मनन करते हैं वो भी सन्यासी है। इस तरह से ये महावाक्य को अनुभव करके, चिंतन करके जो प्रस्तुत किए गए हैं उसमें उनका प्रैक्टिकल जीवन है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो महावाक्यों में भी, 4 महावाक्यों में भी तत्वम अर्थात तत्वमसि जो है, इसको महावाक्यों में भी सार लिया गया है। तो आप इस गीता के माध्यम से, ये जो प्रवचन के माध्यम से आप शास्त्रों का अवलोकन करते जाइएगा, लेकिन हार्ट इन हार्ट ये चीज नहीं भूलना है कि ये सब खोजी और ये सब जो है तारतम्य के आधार पर है। और तारतम्य श्री सद्गुरु महाराज के 40 साल तपस्या के पश्चात उन्हीं शास्त्रों के सार रूप, शास्त्रों का, वेदों का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो वेदों का अक्षरातीत, गीता का ही उत्तम पुरुष शक्ति ने जो तारतम्य महामंत्र प्रदान किए, तारतम्य ज्ञान प्रदान किए सद्गुरु महाराज को, देवचंद्र जी महाराज को 40 साल शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात, उसके बाद उन्होंने जो फिर शास्त्रों को देखा और परब्रह्म परमात्मा की पुष्टि की शास्त्रों के द्वारा, उस बैकग्राउंड को नहीं भूलना है। तो जैसे हम यहां पर उच्चारण कर रहे हैं कि महावाक्यों में से तत्वमसि, तो उसके बाद प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। 12 अक्षर हुआ ना, एक एक में 3 शब्द है। तत्वमसि 3, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म 3, अयम आत्मा ब्रह्म 3 और अहम ब्रह्मास्मि 3। तो 4 वेद का 12 वाक्य मिला करके, 12 शब्द मिला करके कितना हुआ? महावाक्य में 12 शब्द। उसमें से प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। तो वो ब्रह्म कौन है? तत्त्वम असि। तद ब्रह्म त्वम ही हो, तुम ही वो ब्रह्म हो। फिर आइए, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर वही, अच्छा, अहम ब्रह्म अस्मि यानी ब्रह्म, तत् अहम मैं। तो पहला वाला था तत् ब्रह्मत्वम असि, तुम ही वो ब्रह्म है। और फिर बोला मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्म मैं हूं। बात उसी में घूम रहा है। फिर बोले अहम कौन? वो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अयम आत्मा।
तो अयम आत्मा ब्रह्म, वो आत्मा ही ब्रह्म है। तो अहम आत्मा ब्रह्मास्मि, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो 4 महावाक्यों में भी ये तत्त्वमसि इसको ही ज्यादा हाईलाइट किया है। अब इसी के बेस पर उपनिषदों का चिंतन, इसी के बेस पर भक्ति मार्ग, इसी के बेस पर कर्म मार्ग, इसी के बेस पर भक्ति मार्ग स्थापित होता है। अब ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स जितने भी हैं अध्यात्म विद्या, इसी बेस के ऊपर व्याख्या की जाती है। तो वेदों का महावाक्य की बात हुई। अब यहां पर 3 शब्द में तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ और असि पदार्थ 3 वर्ड है, 3 शब्द को लिया है। तत्पदार्थ ब्रह्म परक है, त्वम पदार्थ जीव परक है और असि अस्तित्व परक है। हम ब्रह्म को तो अस्तित्ववान ही मानते हैं। इसका मतलब असि शब्द जो है ये अस्तित्व है। अब है तक पहुंचने के लिए साधक ने क्या करने लगा, अब व्याख्या शुरू हो गई। है तक पहुंचने के लिए जो नहीं है उसको चिंतन करो। है तो है ही, है तो है ही। सूर्य को सूर्य बोलने में कोई पाप नहीं है और सूर्य को सूर्य बोलने में ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो सूर्य नहीं है उसको सूर्य मान लिए तो उसको लॉजिकली प्रूफ करना होगा कि ये कारण से सूर्य नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है वो क्या है। इस तरह से आप अन्य वेद शास्त्र उपनिषदों का बड़ी बड़ी किताबें मिली हुई। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वेदों का उपनिषदों का जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, उन्होंने एक जगह तो 2-2.5 साल पूरी तरह उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो सार निकाल रहे हैं जो ऑलरेडी उपनिषदों ने और आचार्यों ने, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने जो सार निकाला, देवचंद्र जी महाराज वहीं तक पहुंचने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। इस तरह से वैदिक लिटरेचर को उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए हम सदगुरु की वंदना करते ही हैं, सदगुरु को याद करते हैं। तो आइए उस तरह से ये 3 शब्द तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, असि पदार्थ। तत्पदार्थ में ब्रह्म का द्योतक है और त्वम पदार्थ में जीव का द्योतक है और असि पदार्थ में अस्तित्व की बात है। अब इसी को समझाने के लिए अन्य महावाक्य भी इसमें समावेश है और अनंत वाक्यों का प्रस्तुत किया गया है। उसी को विस्तार से व्याख्या कर, उसी को समझाने के लिए कि क्या ब्रह्म नहीं है उसकी व्याख्या, क्या अस्तित्व नहीं है, किसमें अस्तित्व नहीं है, अस्तित्ववान समझाने के लिए अस्तित्वहीन की बात की गई है। और ब्रह्म और मैं जो आत्मा ये सजाती है कि बिजाती है, तो ये तो सजाती है प्रूफ करने के लिए, बिजाती है क्या है। तो फिर जीव और ब्रह्म एक है, तो एक प्रूफ करने के लिए क्या क्या एक नहीं होना है, क्या क्या ब्रह्म का गुण वाला नहीं है, वो गुण की व्याख्या करते हुए फिर इसी के ऊपर चर्चा होती है। तो इस तरह से बेस हम अच्छी तरह से समझें। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहूं, आप प्रिय सुंदर साथ जी के दिल दिमाग में एक चीज क्लियर है जिसको आपको समझना सरल पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के 40 साल के पश्चात उस दर्शन देने वाला स्वरूप ने वया किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन ने उस स्वरूप ने देवचंद्र जी महाराज को
तब कहे तारतम बीज वचन, वो 16 अक्षर मंत्र दिया है। जैसे शास्त्र में कहा है मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता षोडशार्न महामनु, और षोडशार्न महामनु में भी कृष्ण शब्द जो है उसको सभी मंत्रों का सार माना हुआ है, बीज माना हुआ है पहले से शास्त्रों में। तो मंत्रों में बीज कृष्ण मंत्र को लिया हुआ है। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण इन द सेंस हमारा मेन टॉपिक है तत्वमसी को प्रूफ करने के लिए किस तरह से शास्त्रों ने अप्रोच किया है। उसके लिए हम ऑलरेडी हमारे जो दिमाग में जो है कि जब सदगुरु महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जब तारतम्य बीज मंत्र 16 अक्षर जब देते हैं तो उसमें से श्री परमधाम के श्यामा जी सत्ता, निज नाम श्री श्यामा जी सत्ता, श्री कृष्ण जी सत्ता। बस अब क्या परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा और कुछ है? उसकी व्याख्या है अब 18,758 चौपाई। श्री कृष्ण के साथ संबंध, श्री के साथ संबंध अनादि से है, तो फिर आदि क्या है? तो फिर अब उसकी व्याख्या 18,000 वाणी है। अनादि कहां से, कहां के अनादि, कहां के लक्ष्य से आना? अक्षरातीत से। तो फिर अक्षरातीत जो नहीं है वो क्या है? उसकी व्याख्या है 18,000 वाणी। उसी तरह वेदों का मुख्य वाक्य लिया हुआ है विद्वानों ने या संसार के बुद्धि ने कि तत्त्वमसि, तद ब्रह्म तुम ही हो, इसलिए अपने अंदर ढूंढो, अंतर्मुखी बनो। बहिर्मुखी बनोगे तो जो ब्रह्म नहीं है उसमें उलझ जाओगे, अंतर्मुखी बनो तो तद ब्रह्म त्वमसि तुम्हारे अंदर है। तो इतना बोलने से तुम बुद्धि मानेगी नहीं, इतने बोलने से तो मन मानेगा नहीं, तो क्या किया जाए? मन को लॉजिक देना चाहिए कि तुम ब्रह्म किस तरह से हो और जो ब्रह्म नहीं है वो उसमें तुम नहीं हो। समझाने के लिए कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए। अब आया शास्त्रीय शब्द, जैसे मैंने कहा आपको कि 16 अक्षर महामंत्र बीज मंत्र को व्याख्या ही सो तो अब जाहिर भय सब विदवतन सहित। अब आगे जो 5 चौपाई उसी की व्याख्या, ऐसे करते प्रगटवाणी उसी का व्याख्या है, 112 चौपाई उसी का व्याख्या होते हुए फिर गया। इसलिए बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विध तारतम। उसी तरह तत्वमसि, अब उसी को व्याख्या दूसरा महावाक्य प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसी का अहम ब्रह्मास्मि, उसी का अयम आत्मा ब्रह्म, उसी का व्याख्या होते हुए वेदों का 1,00,000 मंत्र की व्याख्या उसी को प्रूफ करने के लिए। उपनिषद 108 माना जाता है, उसी की व्याख्या के लिए है। और उसी उपनिषदों में गीता जो है उसी तत्वमसि की ही समझाने के लिए। अब धरती में एक ही प्रकार के बुद्धि वाले तो नहीं होते हैं, तो उनको कर्मयोग से समझाया है, वही गीता है। उसी को ज्ञान योग से समझाया है, उसी गीता में। उसको भक्ति योग से समझाया है, उसी गीता में। तो ये मेन धारा को भूले ना। हमने सुंदर साथ जी को उदाहरण से समझाया कि वही निज नाम परमधाम के, उसी परमधाम को, उस परमात्मा परम ज्योति परमधाम, ये सार है। और धाम होने के बाद धाम में विराजमान स्वरूप श्री राज जी महाराज, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण, कृष्ण एवं अक्षरातीत। अब उनकी एक्टिविटी ब्रह्म शास्त्र कहता है एकांकी न रमते, आखिर वेद में ही आता है। फिर एकांकी न रमते, वो अकेला में नहीं रमता है। तो वो तो ब्रह्म तो नित्य नित्य नवले रंग है, वो तो आनंद स्वरूप है, और आनंद अकेला में नहीं होता है।
तो आन ब्रह्म का ब्रह्म जात, हाँ, हक परमात्मा का जात जो है, यानी परमात्मा की जो लीला युक्त सामग्रियां बहुत है, अब उसी की व्याख्या है। तो इस तरह से सो तो अब जाहिर में सब भी तो वतन सहित की व्याख्या जो है, तो जिस तरह से श्री कृष्ण प्राणी धर्म तारतम्य चिंतन में जैसे निज नाम बीज हुआ, उसके उस पार अक्षरातीत परम धाम का झलझलाकार है, उसके इस पार देखा सातों सागर है, देखा सातों लोक है, पातल सातों देखा है, जाके पीछे सब फोक है। तो वो फोक शब्द जो झूठा शब्द जो है, संसार जगत झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगन मिथ्या जो शब्द उपनिषद का सार लिखने वाले शंकराचार्य ने जगत मिथ्या जो कहा है, उसी मिथ्या का वर्णन प्राण जी ने कहा। 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप जी जो भी व्याख्या है, उसी को पहले खेल देखा है कि पीछे मूला वतन जो कहा है, वही उन्होंने स्वप्नावत सृष्टि की व्याख्या की, उसी को बोलते हैं सृष्टि सनातन। जो तारतम्य ने कहा है शंकराचार्य ने, जो उन्हीं उपनिषद, उन्हीं गीता के भाष्य में उन्होंने जो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो कहा, उनके जगत कितना बड़ा है, मिथ्या शब्द कहां से कहां तक है, उसी को तारतम्य ने खुलासा कर दिया है। उसी को बोलते हैं तारतम्य गीता प्रवचन का मतलब ये है। उसी वेद शास्त्र उपनिषद को तारतम्य विजन से किस तरह से दिखता है, तो उस चीज को, क्योंकि हमारा आधार है, तारतम्य का आधार है कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच है, तो पार में बैठे देखे प्रपंच में क्या क्या दिखाई देता है, उसको हम धीरे धीरे देख रहे हैं। उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम बोलने वालों ने क्या क्या झूठ देखा, उन्होंने झूठ क्या क्या देखा, उसी को जिन्होंने मिथ्या कहा, उन्होंने झूठ कहा, प्राण जी ने फोक कहा, प्राण जी ने स्वप्नवत कहा। इसीलिए अब उन ब्राह्मिक चिंतन करने वालों की शब्दों में कहा जाए तो इस तत्वमसि, वही जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है करके एक सेंटर पॉइंट, एक केंद्र बिंदु में पहुंचा रहे हैं। उसे केंद्र में पहुंचने वाले फिर कितने शून्यवादी हो गए, शून्य से विस्तार है करके भी कहा। लेकिन शून्य कोई चीज नहीं है, शून्य शून्य है, उसको तो शंकराचार्य ने भी घोर विरोध किया। वो शून्य नहीं है, वो अस्तित्वहीन नहीं है, वो नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो है वाला है, वो ब्रह्म है। लेकिन सेंटर पॉइंट की बात करते समय ऐसे, तो प्राण जी ने कहा ये सारी चीज जो है देखने योग्य है, लेकिन कैसे देखना है, होती जो बुद्ध सुपन से देखा रहेगा, और जागृत बुद्धि से देखने का ही तारतम्य गीता प्रवचन है। अब सभी उपनिषद वेद शास्त्र इसको एक शब्द दिया है विद्वान ने, सहकारी शब्द, यानी सहकारी वाक्य मतलब, सहकारी ग्रंथ मतलब, सहकारी व्याख्या मतलब तत्वम असि को पुष्टि देने के लिए ही अन्य शब्द प्रयोग किया है। दो आधार में, तत् को पुष्टि देने के लिए, त्वम को प्रेरित करने के लिए, और असि को अस्तित्वहीन को व्याख्या करके असि को सिद्ध करने के लिए, है को सिद्ध करने के लिए नहीं क्या क्या है। अब उसी को वेदों या उसके मंत्र भाग, उसका अलग अलग भाग है, उसमें से नेति नेति शब्द आया है। प्राण जी महाप्रभु ने अपने वाणी में नेत नेति करके निगम बोलिया, वेद भी मैं जहां तक गया वहां तक ब्रह्म नहीं है करके वेद भी वापस आया। इस प्रसंग में प्राण जी नेति नेति शब्द प्रयोग किए हैं, और ये गीता प्रवचन के माध्यम में हम वेश में बना रहे हैं कि नेति नेति विद्वानों ने किस तरह से लिया है। यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के लिए नेति नेति प्रयोग किया है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करते समय पानी को गोताखोर कैसे आगे बढ़ता है,
जहां तक मैं गया वहां तक नहीं है, जहां तक मैं गया वहां तक नहीं है, जहां तक मैं गया वहां न इति यहां तक नहीं मिला। तो क्या क्या नहीं है। तो अब आइए नेति नेति का विषय वस्तु में नेति नेति की जहां पर व्याख्या होती है उसके लिए क्या है, पहुंचना है तत् में। तत् और तम को एक करना है और वो असी है, वो अस्तित्वहीन है, सॉरी वो अस्तित्ववान है, लेकिन अस्तित्वहीन क्या है, जगत। अस्तित्वहीन क्या है, माया। अस्तित्वहीन क्या है, जीव भाव। उसमें ब्रह्म भाव में आ जाओ, तुम जीव भाव झूठा है। इस तरह से अब नेति नेति का प्रोसेस से जगत शब्द, ये अब जगत माया जीव ये शब्द जो है दार्शनिक शब्द बन गया, जिसको ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथों ने एक एक सूत्र देकर के व्याख्या किया गया है। तो उसको बोलते हैं जगत माया जीव, ये नेति नेति में आता है। अब इसको बहुत बहुत व्याख्या है जगत की व्याख्या। तो इस तरह से जगत की व्याख्या की है, माया की व्याख्या की है। प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी को दिमाग में अभी कठिन कठिन बनता जा रहा होगा, इतना कठिन नहीं मानना, बहुत सरल है। लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो खोजी के पश्चात ब्रह्म सत्यम जो बोला था, सत्य परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर अपना परात्म स्वरूप पाने के बाद अक्षर द्वारा जो खेल बनता है, अक्षर के स्वप्न के शरीर में जो गीता में क्षर पुरुष करके कहा है, बस वो है जगत। आपने बैराट में 14 लोक अष्टावरण ज्योतिस्वरूप गायत्री मौत शासन करके ऊपर क्षर पुरुष का सारा जो आपने किया ना, वही जगत है। तो उन्होंने जगत नहीं है ब्रह्म करके तो कहा, जगत ब्रह्म नहीं है, ये माया से उत्पन्न है। माया शब्द भी प्रयोग किया है। तो अब क्या क्या नहीं है और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो गुणातीत है, ब्रह्म शब्दातीत है। इस तरह से फिर ब्रह्म के विषय में गुणातीत बोले, ब्रह्म के विषय में शब्दातीत बोले। तो नेति नेति के प्रोसेस से जो ब्रह्म नहीं है उसके व्याख्या की। तो क्या क्या नहीं है, जगत ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म ही है, माया ब्रह्म नहीं है, देह ब्रह्म नहीं है, इंद्रियां देह नहीं है। ये है नेति नेति। शब्द तो आए ना, बस इन्हीं शब्दों की लंबी लंबी व्याख्या है। चार अंतस्करण नहीं, ब्रह्म नहीं है। तो क्या है, जो बचा वही ब्रह्म है। क्या बचा, तो खोजी करते कौन जा रहा है, वो चेतन है ना, वही चेतन ही ब्रह्म है। तो चैतन्य वही ब्रह्म है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी की शुरुआत आपको पता है कि गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान जो ग्रंथ दिए ना, जैसे हमारे बैराट का शुरुआत की ग्रंथ में, बस अब उसी को शंकराचार्य ने, उनको प्रूफ करना है ब्रह्म और जीव भाव से हट करके ब्रह्म ही, जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है करके पुष्टि करना वो है। लेकिन उन्होंने जो ब्रह्म नहीं है उसके लिए उन्होंने शुरुआत की अपनी टीचिंग। कौन से भाषा में की, कौन से प्रसंग, किस सिस्टम से किया, बोले तत्वबोध। हमारे गीता का आत्मा, हमारा गुरुजी मंगलदास जी की टीचिंग में आत्मा सोपान, प्राणनाथ जी के टीचिंग, सदगुरु की टीचिंग सिस्टम में विराट का ज्ञान, पहला खेल दिखाए के पीछे मूला वतन। तो अगर आपने बैराट, जो हमारे जो बैराट का सब्जेक्ट है, अगर उसको आपने थॉरो कहीं भी गुरु परंपरा से आपने किए, तो आपने वेदों का वो भाग कर लिए, वेदों का वो पोर्शन आपने पढ़ लिए। जगत
आपने पढ़ लिए, माया आपने पढ़ लिए, जीव आपने पढ़ लिए। तो शास्त्र का वो पोर्शन आपका कवर हो गया। अब क्या बचा? बचा तो जब जगत नहीं रहा तो बचा तो ब्रह्म, अक्षर अक्षरातिथि बचा। तो इसलिए पढ़ना सीखना देखना तो बहुत कुछ किया, जीवन ने अपनाना शायद नहीं बना होगा, क्योंकि शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करने के बाद जगत को तो छोड़ ही दिया, वो ब्रह्म में लग गए, बोले ही नहीं किए भी। गौतम बुद्ध ने जब देखा झूठा तो तपस्या के लिए निकल ही गए। हमें तो घर छोड़ने को तो नहीं बोला, लेकिन परमधाम का समझ लेकर के हमारा ध्यान चितौनी में हम नहीं बैठे। जान तो लिया हमने विराट द्वारा संसार झूठा है और चर्चनी द्वारा परमधाम में मिला, लेकिन चितौनी में नहीं बैठे। ऐसा हो सकता है। बाकी जो है उसको उन्हीं के दर्जा से समझने के लिए हमें भी अपना जो है खजाना तारतम्य ने दिया हुआ है उसको जीवन में अभ्यास होना चाहिए। तो आइए सुंदर साथ जी, शास्त्रों का जो हमने बताया किस तरह से। अच्छा, तो हम तो गीता को, हाँ गीता में ही जा रहे हैं, चिंता मत करिए महाराज। इस तरह से कब गीता पूरा करोगे? 18 अध्याय हो सकता है 18 साल लग सकता है। एक एक अध्याय एक एक साल पढ़े, क्या दूसरा काम क्या है अपना? तो पहुंचना गीता में है, उससे पहले देखिए। अब आपको आइए, तो गीता जो शास्त्र है यह अपौरुषीय है, या तो कर्म का विवेचन भी है, ज्ञान का विवेचन है, भक्ति का विवेचन है। तो गीता ये कर्मजन्य है। गीता पढ़ने से हमको कर्म करने का उत्साह मिलता है। गीता पढ़ने से हमको ज्ञान में प्रेरित होते हैं। गीता देखने से हमको भक्ति उदय होता है। क्या होता है गीता पढ़ने से? ये आगे का विषय है, आपको इसको दिल में रखना होगा कि आगे जितने भी व्याख्या होता जाता है, एक एक अध्याय एक एक श्लोक को जब देखते जाते हैं, उसमें से अब मंथन जो है, उन विद्वानों का मंथन के साथ साथ आपको तारतम्य मंथन को भी देखना होगा, देखना भी होगा और करना भी होगा। तो थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अगर गीता को कर्म शास्त्र लिया जाए, गीता का उद्देश्य कर्म शास्त्र नहीं है, विद्वानों ने कहा है गीता कर्म शास्त्र नहीं है। क्योंकि कर्म तभी करते हैं, एक अंदर का दोष, मल, प्रवृत्ति, गुण को निवृत्ति में आने के लिए कर्म शास्त्र दिया जाता है। गीता का उद्देश्य नहीं है, इसे बोलते हैं। विद्वान लोग चिंतन करते हैं कि ये कर्म को, हालांकि अर्जुन को धनुष उठा, ये किया करके तो बोला, युद्ध में प्रेरित किया अर्जुन को, उसके लिए बहुत सारे कर्म कॉन्सेप्ट की बात आती है। फिर भी गीता का उद्देश्य कर्म में प्रेरित करना नहीं है। कर्म क्या है कि कर्म हृदय को साफ करने के लिए। इसलिए स्वधर्म में समर्पित होकर के तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। तुम ब्रह्म और मैं जो द्वैत है, ये नहीं, इसको अद्वैत बनाओ। तुम अद्वैत हो, तुम ब्रह्म ही हो, वो तुम्हारा खास चिंतन रहेगा। और शरीर का जो कर्म है ये चित्त शुद्धि के लिए है। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। मोक्ष तो ज्ञान एवं ही कैवल्यम करके ज्ञान को ही मोक्ष साधन माना। ये ज्ञानियों का गीता के ऊपर भीजन है। और विषय में भक्त क्या करते हैं? भक्त जब गीता के अध्ययन करते हैं तो क्या बोलेंगे? उन्होंने भी कहा कि कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, लेकिन ज्ञान बुद्धि शुद्धि के लिए है।
फिर भक्तों ने कहा कि ये जो ज्ञान है ना बुद्धि शुद्धि के लिए, तो ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा? ब्रह्म तो दिल से ही प्राप्त होगा, भाव से, भावग्राही जनार्दन, वो तो प्रेम से ही प्राप्त होगा, वो तो भक्ति से ही प्राप्त होगा। इस तरह से फिर उसी गीता को देख करके कोई भक्त की नजर से देखता है, कोई ज्ञान के नजर से देखता है। फिर कितने जो, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जो गीता लिखी है पूरा कर्म शास्त्र में सिद्ध कर दी है। तो अनंत राजनीति में इंटरेस्ट रखने वालों ने भी गीता को चिंतन किया है। अब सब तो अपने जगह में सही पुष्टि करते हैं, फिर भी हमारा तारतम्य चिंतन क्या कहता है उसको समय समय पर बताते जाएंगे। और कर्म शास्त्र गीता नहीं है, तो क्या ये उपासना शास्त्र है? नहीं। उपासना मतलब ये जो, जैसे उपासना एक भक्ति ही है, लेकिन वो भक्ति नहीं है जो भक्तों ने जो अनुभव किया, वो भक्ति नहीं। उपासना मतलब जो है जैसे वर्ष में 365 दिन में कुछ कुछ मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद 15-20 दिन मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर उसको नदी में बहाते, उसको बोलते हैं उपासना। उपासना भक्ति प्रॉपर नहीं है, उपासना ही है। कभी कभी भक्ति में ट्रांसलेट करते हैं, वो प्रॉपर उस वर्ड नहीं है। उसको क्यों करते हैं? वो बोलते हैं वो विक्षेप दोष जो है, सही गलत ठीक विवेचन न होने से विक्षेप दोष आता है, उसके लिए उपासना की जाती है। इस तरह से उसको भी हाँ, कभी कभार मेला कर दिया, साल में 1-2 बार नचा दिया, कम से कम उपासना थोड़ा, वो भी एक प्रकार के चित्त शुद्धि, मानसिक शुद्धि के विषय ही है। उसको भी कोई ब्रह्म प्राप्ति का और ब्रह्मानंद रस का पीने का ऐसा स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे तो शास्त्र बहुत है, तो उपासना शास्त्र भी है, कर्म शास्त्र भी है। तो गीता उपासना शास्त्र कर्म शास्त्र में आता है? नहीं, गीता तो साक्षात ब्रह्म शास्त्र में आता है। इसीलिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को प्रस्थान त्रयी के रूप में माना गया है। यानी ब्रह्मसूत्र के दर्जा गीता को दिया हुआ है, उपनिषद के दर्जा गीता को दी गई है। ये चीज को पकड़ना है। तो अब उसके ऊपर सिंपल ढंग से समझने की कोशिश करें। जैसे गीता गीता में समझने की चीज, मुख्य चीज क्या है? कर्म का निर्देश करते कि ज्ञान का प्रतिपादक है गीता का ग्रंथ। तो निर्विवाद क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा दृष्टांत लें। जैसे आप सुंदर साथ जी को पता है, गीता का हम कर्म का निर्देश करती है गीता मुख्य रूप से। ये है कि ये ज्ञान का प्रतिपादक गीता, यानी गीता का प्रवचन सुनते 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 हम कर्मयोगी बनेंगे कि ज्ञान योगी बनेंगे कि भक्त बनेंगे, उसके लिए पहले से बेस बना के रखना होगा। वास्तव में गीता निर्विवाद, तो गीता में जानना क्या है? फिर क्या चीज है पकड़ने का चीज? गीता वास्तव में, गीता में समझने का योग्य चीज क्या है? तो फिर ज्ञान समझे, कर्म समझे कि भक्ति समझे कि क्या समझे? गीता में समझने के योग्य श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण समझ गए, श्री कृष्ण तत्व समझ में आ गया ना, तो कर्म भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गया। तारतम्य विवेचन का थोड़ा सा हम
कंक्लूजन कर रहे हैं इस अर्थ से। कहने का मतलब गीता में जानने योग्य जो है ना वो कृष्ण तत्व है। तो आइए उसका भी धीरे धीरे थॉट्स बिल्डअप होता जाएगा। तो अपने में थोड़ा सा उदाहरण नजदीक से समझाने की कोशिश करता हूं। दो पर्सनालिटी है गीता में, एक अर्जुन है एक कृष्ण है। एक अर्जुन है एक कृष्ण है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण बताते हैं, है ना। कभी कभार पूछे भी ना बताते हैं, आउट ऑफ कंपैशन, प्रेम के कारण। तो हमारे शरीर में कृष्ण और अर्जुन कैसे हैं? हमारे हृदय में कृष्ण और अर्जुन, हमारे शरीर में कृष्ण और अर्जुन का दर्शन हुआ। गुरुजी मंगलदास जी ने दिया हुआ आत्मसोपन का मेन बेस ही इसी में। आत्मसोपन में क्या है? शरीर का, तो शंकराचार्य ने तत्वबोध दिए। वो तत्वबोध में क्या है? शरीर के अंदर 5 तत्व है और शरीर के अंदर 5 कर्मी इंद्रिय है, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय है, शरीर के अंदर 4 अंतस्करण है जो ब्रह्मन नहीं है। ये है शंकराचार्य का तत्वबोध। उसके बाद सेकेंड स्टेप उन्होंने उठाया, उसके बाद उन्होंने दिया आत्मा बोध। अब आत्मा क्या चीज है? सत्य है, चिद है, आनंद है। इसको आत्मा बोध शंकराचार्य ने इस चीज से उठाया। उसके बाद विवेक चूड़ामणि दिया कि अब तुम विवेक को जगाओ, यानी अब तुम्हारा विवेक आत्मा के साथ जोड़ो। 5 तत्व, इन जगत, ये जड़, इसके साथ जोड़ो मत। अब ऐसा विवेक जगाओ कि तुम पूरा व्यक्तित्व को तुम सत ब्रह्म के साथ जोड़ो, तुम ब्रह्म रूप हो। जाति स्मरण कराएगा। गुरुजी मंगलदास जी ने अपने आत्मसोपन में बहुत बारीकी से कहा 5 तत्व श्रवण, 5 ज्ञानेंद्रिय श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। उसका विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसका देवता दिक्पाल और वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार। सारा शरीर में आ गया, मतलब सिर में आ गया। उसके बाद कर्म इंद्रिय, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायु। ये कर्म इंद्रिय। इसका मतलब कर्म इंद्रिय एक्टिव होने में ज्ञानेंद्रिय की जरूरत रहता है। ज्ञानेंद्रिय श्री कृष्ण है, कर्म इंद्रिय अर्जुन है। तो जानना तो कृष्ण को ही पड़ा ना। कृष्ण को जाने तो गीता का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण को रहस्य, कृष्ण का तत्व समझाना है। कृष्ण को जान लिया तो धरती ने सब कुछ। ये गीता का अनसीन हैंड ऑफ गॉड, गीता का रूहानी कृपा है ये, जो सदगुरु को मिला और सदगुरु उसी चिंतन में आगे बढ़े। तो अक्षराते श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त किया सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का। जो समझने का ट्रैक जो है वो कृष्ण तत्व में ही प्रवेश होते गए। इसीलिए कृष्ण ने जब गीता सुनाई, उसके पश्चात लड़ाई के बाद फिर पूछा अर्जुन ने कि वो गीता फिर सुनाइए, तो कहा वो तो कहने वाला उठ के चला गया। तो गीता किसने दिया? गीता देने वाले शक्ति कहां से आई? तो प्राण जी ने बाद में चौपाई में कहा कला मल्ला या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इसी बेस पर आप दिव्य परम धाम 25 पक्ष परम धाम, बीच में रंगमल, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद रखिए। थोड़ी देर आप देखिए तो महाकारण सदगुरु महाराज ने कैसे श्री कृष्ण तत्व, कृष्ण महामंत्र, कृष्ण का मंत्र, अक्षरातीत का धाम, अक्षरातीत शब्द, अनादि शब्द, उस 16 अक्षर महामंत्र में एक एक शब्द कितना सार अतिसार के रूप में रखा हुआ है। और ऐसे मंत्र के धनी, ऐसे शास्त्रों के धनी हम सुंदर साथ, किस अर्थ में सुंदर साथ है? सदगुरु को याद करिए और सदगुरु की मेहनत और शब्दों के साथ आप चलिए श्री राजी महाराज के पास। दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज रंगा महल, 5वें भोम, सुबह 5-6 बजे जैसे उठापन, तीसरी भोम में आते हैं और तीसरी भोम में 6 बजे से 9 बजे तक की लीला को याद करिए। 9 बजे अक्षर ब्रह्म आज का दिन सुबह आते हैं
और अक्षर ब्रह्म आज का दिन सुबह आते हैं और मतलब हर रोज अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शनार्थ आते हैं। आज उन परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष गीता का, उन अक्षरातीत वेदों का, परब्रह्म परमात्मा के आत्मा स्वरूप ब्रह्मात्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा तो प्रश्न पूछा गया कि ये पुरुष कौन है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कहा ये मेरा मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म है जो संसार बनाने और मिटाने का कार्य करता है। ब्रह्मात्माओं ने फर्दर पूछा कि ये बनाना मिटाना क्या है प्रभु। उस सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर के उस भूमि में असत नहीं था। ब्रह्मात्माओं को कहा गया कि वो असत ब्रह्मांड, झूठा ब्रह्मांड बनाता है, स्वप्नवत ब्रह्मांड बनाता है। हे परमात्मा, हे राजी, ये असत क्या है? वो जड़ है प्रभु। ये जड़ क्या है? वो दुखमय, वो दुख क्या है प्रभु? बस ब्रह्म आत्माओं का उस सच्चिदानंद स्वरूप से वास्तव में वो अहम ब्रह्मास्मि, वो घड़ी था मैं ब्रह्म हूं, मैं अशी, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं मतलब मैं ब्रह्म का जात हूं। क्वालिटी के हिसाब से पानी का बूंद कह सकता है कि मैं सागर हूं, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से बूंद सागर नहीं हो सकता है। किरण के हिसाब से, उजाला के हिसाब से अहम सूर्य में सूर्य अश्मि बोल सकता है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से किरण कभी भी सूर्य नहीं होता है। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि धरती में आया, तारतम ने देखा ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये शब्द जो है बहुत सुंदर महावाक्य है, लेकिन बस वो परब्रह्म परमात्मा का अंश यानी परमात्मा के आनंद की लहरें ब्रह्मात्माओं ने अक्षर ब्रह्म को जैसे देखा तो अक्षर ब्रह्म के विषय में जानना चाहा। तो वो कौन है? वो कौन है? ब्रह्मात्मा। तो अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशिष बना, पसरस 14 भवन। वो ब्रह्म के सैया आत्माएं स्वयं खुद को, बस उपनिषदिक यात्रा यही है, तुम बाहर ढूंढो मत, तुम अपने अंदर ढूंढो। तो अपने अंदर ढूंढो तो क्या मिला? बस वही परब्रह्म परमात्मा का अंश स्वरूप अपने आप को पाया। अब वो परम धाम की व्याख्याएं जो है वो ब्रह्म की व्याख्या है, और त्वम वही ब्रह्म के अंगना तुम हो, और अशी वो हो जो अस्तित्ववान है। तो अस्तित्वहीन क्या है? बस आइए, अस्तित्वहीन अक्षर ब्रह्म जो खेल देखा, अक्षर ब्रह्म जो स्वप्नवत संसार देखा, बस वेद शास्त्र उपनिषद उसी को प्रयास में लगा हुआ है कि जो नहीं है, जगत नहीं है, तो ये माया है। इस तरह से वेदों ने प्रयास किया। तो ब्रह्म कहाँ है वो नहीं बताया, वो सद्गुरु ने बताया। उसी को बोलते हैं तारतम्य गीता प्रवचन। तारतम के माध्यम से गीता ने जो संकेत किया हुआ वो वास्तव में कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश स्वरूप, हुकुम का स्वरूप, अर्थात अक्षर ब्रह्म द्वारा जो संसार बना। तो संसार के अंदर अक्षर का ज्ञान भी आया। तो अक्षर का ज्ञान, जब अक्षर ने खेल बनाया तो अक्षर का ज्ञान भी संसार में आया है। वो संसार में ब्रह्म का सत्ता आया है। वो सत्ता स्वरूप को जान करके स्वरूप को पकड़ाना, वही तारतम्य विवेचन है। तो गीता को जब हम अध्ययन करते हैं तो नजदीक से देखना, पैर चल रहा है, कर्म इंद्रिय है, आंख देख रही है, आंख देख करके चलो, ये गीता का नजदीक का ज्ञान है। आंख देखकर चलो अर्थात कर्म का शुरुआत ज्ञान जगने के बाद होता है, जो मोक्ष का कारण बनता है। कर्म का शुरुआत अगर अज्ञान से शुरू हुआ तो ये कर्म फंसाने वाला होता है। इसलिए गीता यही सिखा रही है, पहले तुम ब्रह्म को जानो, उसके बाद यदच्छते तद कुरु।
तो खास गीता का टीचिंग शुरू होता है 2 अध्याय 11वां नंबर श्लोक से। असोच्चनन्नो सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाससे गतासु नानु सोचन्ति पंडिता। यह है गीता का खास ज्ञान प्रारंभ। तो पहला अध्याय में भूमिका बताया हुआ है, कैसे कैसे परिस्थिति में गीता का ज्ञान अवतरण हुआ है, उसका अनुभव कराया है। इसलिए आंख ज्ञानात्मक है और पैर जो है वो कर्मात्मक है। तो बिना ज्ञान के कर्म की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अगर बिना ज्ञान कर्म की अभिव्यक्ति हो गई तो दुर्योधन का नजीदा हो जाता है, कोई दुष्टिर नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी आए, दुर्योधन भी आए। अर्जुन ने ज्ञान को चुन लिया और दुर्योधन ने कर्म को चुन लिया। अक्षनी सेवा शेषना उसने मांगा। इसीलिए कर्मात्मक हाथ, पग, पाद आदि किसी भी कर्म इंद्रिया की अपेक्षा ज्ञानात्मक आंख, मन की आंख, बुद्धि की आंख, द आइज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जाता है, हमेशा उसी को बड़ी मानी जाएगी। इसलिए बुद्धि का देवता वासुदेव कृष्ण का, गीता से कृष्ण को पकड़ना है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत का कृष्ण स्वरूप में आकर के इन्होंने छोटी छोटी इंद्रियों के हिसाब से कृष्ण को लिया। कृष्ण कंसेप्ट तो बहुत विशाल कृष्ण कंसेप्ट है। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। सदगुरु महाराज शब्दों के ऊपर विवेचन करते हुए चलते हैं। ऐसा अनंत अनंत आयाम है, उसमें से 1-2 आयाम को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए पहला ज्ञान, फिर कर्म। और अर्जुन कर्म है और निर्देशक श्री कृष्ण ज्ञान है। हम जीवन में भी इसको बहुत नजदीक से घटा सकते हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय लागू होने से पहले पहला ज्ञान। जब उठते हैं तो उठ करके आंख खोलते हैं, उसके बाद जमीन को देखते उसे पैर रखते हैं। तो हर कार्य में वसुदेव की बुद्धि कृष्ण अर्थात ब्रह्म को आगे रख करके कर्म करें। दुर्योधन अपने राज सत्ता के लिए लड़ता है, अर्जुन युधिष्ठिर कृष्ण के लिए लड़ते हैं। बस गीता का कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेतायुत्सव। इसलिए बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, गीता में आएगा बाद में। हे अर्जुन, तुम बुद्धि को सारथी बना, यानी बुद्धि को जगा। तो देखिए कितना कितना सुंदर इसका आपके हृदय में व्याख्या है। प्रकाश के किताब में गुण फिरा का प्रकरण में प्राणनाथ जी ने बुद्धि के ऊपर 9 चौपाई में व्याख्या किया है। हे बुद्धि तू जाग, हे स्वप्निक बुद्धि तू जागृत बुद्धि का संसर्ग में रह, जागृत बुद्धि सत्संग करके बुद्धि को जगाया है। गीता के द्वारा बुद्धि को ऐसे जगाएं कि गीता जी का ज्ञान देने वाला कृष्ण तत्व क्या है। इसलिए बुद्धो शरणम मनुष्य, बुद्धि को शरण में जा, गीता में आता है। तो आइए यही समझना है कि गीता के रूप में उत्कृष्ट ये ज्ञान जो है हमारे समक्ष, तो गीता का ज्ञान उपस्थित हो गया है। लेकिन हमने शुरू में सूर्य के भूमिका में थोड़े कुछ हमने हाईलाइट किया था कि वहां पर परिस्थिति कैसे रही, कैसे परिस्थिति में गीता प्रकट हुआ, गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। वो परिस्थिति जानना बहुत सरल। क्यों? एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए परिस्थिति ही बनाता है व्यक्ति को। जैसे हम बहुत संतों के जीवनी पढ़ते हैं, संतों के जीवनी में कोई राजनीति प्रिय होते हैं, कोई धर्म प्रिय होते हैं। ऐसा क्यों हुए? क्योंकि व्यक्ति को तैयार
जो करता है परिस्थिति करता है। ये संत धरती में आता है तो उस समय उसके उस समय का परिवेश कैसा है, संसार के सोशल स्टेटस, सामाजिक व्यवस्था कैसा है, वो भी व्यक्ति के ऊपर असर करता है। उस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, वो भी व्यक्ति के ऊपर असर करता है। उस समय कला और संस्कृति कैसी, उसको भी असर करता है। तो गीता प्रकट होते समय परिस्थिति कैसी थी, बहुत खतरनाक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये शब्द है गीता का शुरुआती दौर। कैसे भूमि है, तो ये व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति का बहुत बड़ा रोल रहता है। बस यही तो है। महामती प्राणनाथ जी के समय में देश काल परिस्थिति कैसे रही, उस समय राजनीतिक माहौल कैसे था, उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आप बीत तक से देखिए। ऐसे ही ये आज का जो मजल जो हम कवर कर रहे हैं कि गीता के उपस्थिति में, गीता के ज्ञान के प्रकटीकरण में व्यवस्था कैसी थी। पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। एक ही क्षेत्र को कैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि वो क्षेत्र ऐसा था जिसमें कुरुवंशी ने तपस्या तो की थी, इसलिए वो धर्म क्षेत्र भी है। और कौरवों का युद्ध हो रहा है, ऐसे कुरुक्षेत्र भी कौरवों के बीच में। ऐसे पांडव भी कुरुवंशी है, लेकिन एक ही परिवार में दो नाम हो गए। कौरव चैप्टर पूरा दुर्योधन के परक हो गया। कौरव शब्द ही, माहौल कैसा है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, पूरा भयंकर आवाज है और घोड़ों की हिनहिनाहट है, घोड़ों की हिनहिनाहट आवाज, घोड़ों की आवाज, पूरा युद्ध की तैयारी है। और रथों की गड़गड़ाहट है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। आप महाभारत सीन आपने देखे होंगे, ऐसे परिवेश है। शंखनाद दुंदुभी ऐसा आवाज है कि ये युद्ध वाद्यों ऐसा लगता है कि हृदय विधायक है। और गगन भेदी भयावह ऐसे ध्वनि उस रणांगन में, रणक मैदान में ऐसी आवाज निकल रही है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, क्या ऐसी स्थिति ब्रह्म ज्ञान के लिए ठीक है? ऐसा परिवेश ब्रह्म ज्ञान के लिए ठीक है? गीता का विचित्र स्वभाव है। गीता में से ये परिवेश से जब रस निकालते हैं ना, परमादरणीय सुंदर सा जी, आप पार में बैठे देखे प्रपंच, ये सारी चीज को आप राजी से कहा था हम खेल में जाएंगे, खेल देखेंगे। तो राज जी ने अपने पाश में परात्म में रखे सूरता रूप से जीव में सूरता को प्रवेश कर ब्रज को दिखा दिए। कंस का अत्याचार भी दिखाया, वो भी देखे। और फिर उसी कंस को अत्याचार को देखने के पश्चात, उसके बाद तो हम तो ब्रह्मात्माएं, उस न देखने के बाद एक थोड़ा सा कार्यक्रम था परातम में। लेकिन राजी महाराज को पता, ये तो रास खेल करके ब्रजेश रास होकर के परातम में आ गए हैं। इन्होंने न द्वारिका की बात, कंस का अत्याचार को जाना, न मथुरा का, न द्वारिका का, न महाभारत देखी। इसलिए महाभारत देखने जाओ, फिर महाभारत तो देखी नहीं, तो क्या देखे जाकर, बाद में तो पूछेंगे। इसलिए महाभारत का, गीता का इस प्रथम अध्याय से हम पूरा महाभारत का शो देख रहे हैं। कहने का मतलब, पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। प्यारे सुंदर सा जी, जितना भी हमारा ज्ञान का अंदर का चिंतन करते जाए, अपने परात्म स्वरूप को भूलना नहीं है। उसी को बोलते हैं तारतम्य गीता प्रवचन। गीता देखेंगे लेकिन तारतम का दिव्य परमधा में बैठ के देखेंगे, इसमें डूब के नहीं देखेंगे, दृश्य देखेंगे। ये देखेंगे, अहो राजी महाराज अच्छा खेल देखा, आपके पातशाही को समझ गए, और आपके इस पातशाही ने तो हमारा प्रेम को तो पूरा ही लूट ही लिया। हम सब देख ले, धनी ने कृपा करके सब दिखाए प्रेम में, लेकिन प्रेम को खींच लिया। ये उनका ही प्रेम है, सारा हम देख रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रेम को अपने अंदर रख दिया और हमको भेज दिया। राजी अब हमको बहुत देख लिया, हमें आप प्रेम दीजिए।
हमें इसमें ऐसा देखना नहीं। तो ये परिवेश क्या ब्रह्म ज्ञान के लिए ठीक है? लेकिन गीता ने ये प्रमाणित कर दिया, अगर तुमका सच्चा गुरु मिल गया तो सच्चे गुरु मिल गए तो कैसे भी परिस्थिति हो ब्रह्म ज्ञान उदय होगा ही। ये भी गीता ने प्रमाण कर दिया। इसीलिए खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। सदगुरु मजबूत मिले, सदगुरु निष्ठावान मिले, सदगुरु लक्ष्यवान मिले तो ब्रह्म ज्ञान कहीं भी उदय हो सकता है। इसीलिए उस 10 बाय 10 कमरा के उस हफ्सा के अंदर ब्रह्म ज्ञान रास प्रकाश ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान उदय हो रहा है। उस एक गांगजी भाई के छोटे से कमरा में ब्रह्म ज्ञान उदय हो रहा है। और उस फांसी के सजाए के परिस्थिति में बेहद वाणी की उस यात्रा में बेहद वाणी उदय हो रहा है। तो ज्ञान बहुत खार करके ब्रह्म निकालते हैं। इसलिए तारतम्य ज्ञान को हम देखें, यहां पर संदेश मिल गया है तो ये संदेश अब छुपा हुआ है। अगर गुरु समर्थ है तो भयानक स्थिति में भी तत्व ज्ञान अनुकूल प्राप्त करता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक ही स्थान में धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। इसको विभाजित कर दिया 2 रूप में, एक धर्म एक कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि परिवेश कैसा है? युधिष्ठिर का जमात एक तरफ है, जो युधिष्ठिर धर्मराज है, वो धर्म में आधारित है। और दूसरा मोर्चा है दुर्योधन का, जिसका रग रग जो है अन्याय और अनीति से भरा हुआ है। इसे 2 मोर्चा का मिलन ही एक धर्म है, एक कुरुक्षेत्र, एक दुर्योधन का है। तो विजय तो स्पष्ट ही हो गया ना, विजय तो स्पष्ट ही है पहले, लेकिन इतना सरल से विजय का अमृत नहीं प्रकट होता है, उसको कर्म करके दिखाना होगा। दुर्योधन पक्ष में भी धर्म तो है। क्यों? द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे है, कर्ण जैसे महापुरुष है धर्म तो है। लेकिन विदुर एक धर्मनिष्ठा को कौरवों ने तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया, इसलिए धर्म का अंकुर चला गया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आगे रख करके, अर्जुन ने श्री कृष्ण को आगे रख करके किया है। इससे ये हमें मिल रहा है कि हम हर घड़ी हर पल जो है धर्म को पक्ष ले, सत्य को पक्ष ले, तो हमारे भी जीवन में युद्ध अपने अंदर में एक ही प्लेट हम छाती में, दुर्योधन का ज्ञान भी है, एक ही हृदय में युधिष्ठिर का भी हमारा अंतस में। इसलिए हमारा छाती ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, महाभारत बहुत बड़ा ब्रह्मांड के अंदर है और छोटा महाभारत हमारे हृदय में। आइए कल का विषय इसी के ऊपर फिर समराइज करते हुए हम अपने हृदय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को कैसे धर्म क्षेत्र बनाए, उसके लिए गीता का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किव कुर्वत संजयः। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम।